को जय यीशु नमस्कार। आज का वचन आप सबों को स्पर्श करे और प्रभु ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे ताकि आप ईश्वर की प्रिय संतान की तरह जीवन जिए और अच्छे आध्यात्मिक फल उत्पन्न करे। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1-2 में हम उपजाऊ ढाल पर लगाई गई दाखबारी के गीत के विषय में पढ़ते हैं। गीत के बोल ऐसे हैं। मालिक ने दाखबारी की जमीन खुदवाई और इसमें से पत्थर निकाल दिए और बढ़िया दागलता लगवाई। मालिक ने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 7 में कहा गया है, विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम इस्राएली लोगों के बारे में मनन करें तो हमें यही पता चलेगा कि प्रभु ईश्वर ने इस्राएली लोगों को बहुत प्यार किया, उनको अपनी निजी प्रजा बनाया और उनका ख्याल रखा, उनका देखभाल किया और उनको अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7-8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा महान चिन्ह और चमत्कारों के साथ इस्राएली जनता को मिस्र देश से बाहर निकाला, गुलामी के देश से बाहर निकाला। मिस्र देश के शासक राजा फिरौन इस्राएली लोगों को गुलामी की दशा में रखना चाहते थे ताकि वे मिस्र देश के लिए कार्य करते रहे। ईश्वर ने मूसा नबी को प्रेरित किया और मूसा नबी बार-बार राजा फिरौन से निवेदन करते रहे, आग्रह करते रहे ताकि वे इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर जाने दें। लेकिन फिरौन राजा का दिल कठोर बना रहा और उन्होंने इस्राएली लोगों को बाहर जाने नहीं दिया, जिसके कारण ईश्वर ने मिस्र देश को दंडित किया। ईश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्तियां भेजी और उन 10 विपत्तियों के द्वारा प्रभु ईश्वर ने मिस्र देश को दंडित किया, प्रताड़ित किया। लेकिन मिस्र देश में गोसेन प्रांत, गोसेन प्रदेश जहाँ इस्राएली लोग रहते थे, उन 10 विपत्तियों का असर नहीं पड़ा। उन 10 विपत्तियों के समय में भी गोसेन प्रदेश में इस्राएली लोग सुरक्षित थे, आनंद पूर्वक जीवन जी रहे थे। उन 10 विपत्तियों में 10वीं विपत्ति भयंकर थी। 10वीं विपत्ति में सब पहलौठे बच्चे, पहले थे पुत्र मर गए। सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठे बेटे से लेकर आटा पीसने वाली दासी के पहलौठे पुत्र तक सब मर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्र देश के पशुओं के पहलौठे नर बच्चे भी मर गए।
और इस तरह से ये 10वीं विपत्ति मिस्री लोगों के लिए, मिस्र वासियों के लिए असहनीय थी, क्योंकि हर एक परिवार में कोई न कोई मरा था। इसके कारण मिस्र देश में, मिस्र वासियों के बीच में हाहाकार मच गया। वे इसे सह नहीं सकते थे, ये उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने इस्राएली लोगों को जल्दबाजी में जाने दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी मर जाए। तो इसलिए इस तरह से प्रभु ने मूसा नबी के अगुवाई में इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। जब राजा फिरौन और उनके पदाधिकारी देखे कि इस्राएली लोग अपने देश से, उनके देश से निकल गए हैं, फिर वे सोचने लगे हमने अपने दासों को यूं ही जाने दिया, हमने ठीक नहीं किया। और इस तरह से मिस्र देश के शासक राजा फिरौन और उनके सेनाएं उनका पीछा करने लगे, इस्राएली लोगों का पीछा करने लगे। जब इस्राएली लोग लाल सागर के निकट पड़ाव डाले थे, फिरौन की सेना उनके करीब आई। जब इस्राएली लोगों ने फिरौन की सेना को देखा, वे भयभीत हो गए, उन पर आतंक छा गया। वे भयभीत होकर ईश्वर की दुहाई देने लगे। मूसा नबी ने इस्राएली लोगों को धार्स बंधाया, डरो मत, धीरज धरो। आज जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो, आज के बाद उन्हें तुम फिर नहीं देखोगे। प्रभु तुम लोगों की ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सच में ऐसा ही हुआ। प्रभु ईश्वर ने मूसा नबी को आदेश दिया कि वह लाल सागर के ऊपर अपना हाथ लहराए। और जब मूसा नबी ने लाल सागर पर हाथ लहराया तो ये लाल सागर दो भागों में विभाजित हो गया। पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी भूमि दिखाई पड़ी। और इस्राएली लोग इस सूखी भूमि में सूखे पांव, सागर के बीच से सूखे पांव उस पार निकल गए और इस तरह से बच गए। मिस्रियों ने भी उनका पीछा किया। और जब मिस्री लोग सागर के बीच में थे, प्रभु ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह फिर से लाल सागर पर हाथ लहराए। जब मूसा नबी ने फिर से लाल सागर पर हाथ लहराया तो सागर फिर से मिल गया और मिस्री सेना, उनका रथ, उनका घुड़सवार सब कुछ पानी में डूब गया, उनमें एक भी नहीं बचा। और इस तरह से प्रभु ईश्वर ने महान चिन्ह और चमत्कारों के साथ मिस्रियों के हाथों से इस्राएली लोगों को बचाया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु ईश्वर ने मिस्रियों के हाथ से इस्राएलियों को बचाने के बाद भी इस्राएली लोगों का ख्याल रखा। उन्होंने, प्रभु ईश्वर ने इस्राएली लोगों को 40 वर्षों तक मन्ना खिलाया। जब वे खाने के लिए लालायित थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, ईश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाया, 40 वर्षों तक खिलाया। जब वे मन्ना खाते खाते ऊब गए, वे मांस खाने के लिए लालायित हुए, तो प्रभु ईश्वर ने उनको मांस भी खिलाया। प्रभु ईश्वर ने उनके बीच बटेरों को भेजा और वे महीने भर मांस खाते रहे। जब वे पानी के लिए तड़प रहे थे, पीने का पानी उनके लिए नहीं था, प्रभु ईश्वर ने उनको सूखी चट्टान से पानी पिलाया। और इस तरह से प्रभु ईश्वर ने उनका ख्याल रखा, उनका देखभाल किया। इतने बड़े बड़े चमत्कार होने पर भी इस्राएली लोग ईश्वर की कृपा को, दया को वे अनुभव नहीं कर सके। वे इन चमत्कारों को देखकर थोड़ा समय तो जरूर विश्वास किए, तुरंत वे भूल जाते थे और थोड़े समस्या आने पर वे कुड़कुड़ाते। ईश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध, हारून के विरुद्ध वे कुड़कुड़ा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 1 से 6 तक में हम पढ़ते हैं
कि जब मूसा नबी सीनै पर्वत पर प्रभु के संपर्क में था, 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत पर प्रभु के संपर्क में था और प्रभु ईश्वर उनको 10 आज्ञाएं दे रहा था। इतने में इस्राएली लोगों का धैर्य टूट गया। वे हारून के पास आकर कहने लगे, हम नहीं जानते उस मूसा का क्या हुआ जिसने हमको मिस्र देश से बाहर निकाला। हमारे लिए ऐसे देवता बनाइए जो हमारी अगुवाई करे। वे हारून पर दबाव डालने लगे और हारून भी उनके दबाव में आकर उनसे सोने के आभूषण मांगे और उसको गला करके उन्होंने बछड़े का रूप दे दिया और इस्राएली लोग उस सोने की बछड़े की आराधना करने लगे, उनके नाम पर उत्सव मनाने लगे और कहने लगे, इस्राएल यही तुम्हारा वो देवता है जिसने तुमको मिस्र देश से बाहर निकाला। और इस तरह से इस्राएली लोगों ने ईश्वर का क्रोध भड़काया। ईश्वर ने उनके लिए महान कार्य किया, उन पर अपनी दया बरसाई, लेकिन उन्होंने ईश्वर की कृपा को भुला दिया और वे ईश्वर के विरुद्ध हो गए। सच्चे ईश्वर के बदले वे उस सोने की बछड़े की आराधना करने लगे और इस तरह से उन्होंने ईश्वर का क्रोध भड़काया। इसलिए प्रभु ईश्वर ने यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4 में प्रभु ने कहा है, कौन बात ऐसी थी जो मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया। मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने खट्टे अंगूर क्यों पैदा किए। प्रिय भाई और बहनों, सच में प्रभु ईश्वर ने इस्राएली लोगों का ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने ईश्वर की कृपा को नहीं पहचाना और उनके प्रति वे कृतज्ञ नहीं थे। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। ईश्वर हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा जीवन ही ईश्वर की कृपा है। हमें ईश्वर की कृपा से ये जीवन मिला है। ईश्वर की कृपा से हम सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खा पी सकते हैं, हमारा भोजन आसानी से पचता है और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा घर द्वार, हमारा जमीन जायदाद, हमारा खेती बाड़ी, हमारा पशुधन, सब कुछ प्रभु की कृपा से सब कुछ अच्छा से चलता है। हमारा नौकरी, हमारा रुपया पैसा सब प्रभु का देन है। हमारा पाप को छोड़कर बाकी सब कुछ जो हमारे पास है ईश्वर की कृपा से है, ईश्वर का देन है। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहे, ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। बहुधा हम ये नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें समझना है ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञ बनना है। प्रिय भाई और बहनों, और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ये प्रभु की दाखबारी, अच्छी दाखबारी अब क्या है। प्रभु की ये अच्छी दाखबारी हमारी कैथोलिक कलीसिया है, जहां प्रभु यीशु का क्रूस बलिदान प्रतिदिन दोहराया जाता है। प्रतिदिन प्रभु यीशु का क्रूस बलिदान जो हमारे लिए है दोहराया जाता है और प्रभु यीशु अपना पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा हमारा पोषण करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं इसमें। पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में निवास करते हैं। प्रभु यीशु न केवल हमारा आत्मा के लिए भोजन है, बल्कि प्रभु यीशु हमारा आत्मा, मन और शरीर को भी पोषित करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा मन और आत्मा और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए हमको इसके प्रति समझदार बनना है। मैं अपना जीवन जब देखती हूँ, मैं याद करती हूँ 2007 में मैं बीमार पड़ी, मुझे टीबी की बीमारी हो गई
डॉक्टर के कहने अनुसार मैं 6 महीना दवा खाई। 6 महीना के बाद एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने कहा और 3 महीना खाना है, और 3 महीना खाने के बाद फिर डॉक्टर बोले और 3 महीना खाना है, और इस तरह से मैं 1.5 साल तक दवाई खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद उन दिनों मैं आराम नहीं करती थी या भोजन पर भी मैं विशेष ध्यान नहीं देती थी, हो सकता है इसलिए मैं ठीक नहीं हुई। इसके बाद 1.5 साल के बाद डॉक्टर को बिना बताए मैं दवाई खाना छोड़ दी और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तू ही मेरा डॉक्टर है, तेरा पवित्र शरीर और रक्त मेरे लिए दवाई बने, टॉनिक बने। और इसी विश्वास के साथ मैं प्रतिदिन मिसा बलिदान में भाग लेने लगी और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने लगी। प्रिय भाई और बहनों, 2007 से लेकर आज तक मैं ठीक हूँ। आज भी मैं अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रखती हूँ, फिर भी प्रभु मुझे संभाला है, प्रभु मेरा ख्याल करता है। पवित्र यूखरिस्ट मुझको जीवन प्रदान करता है। आज तक मैं सुरक्षित हूँ। मैं ज्यादा दवाई सब नहीं खाती, कुछ भी बीमारी आए मैं दवाई सब नहीं खाती, उस पर विशेष ध्यान नहीं रखती हूँ, लेकिन यह ध्यान जरूर रखती हूँ कि मैं प्रतिदिन निशा में भाग लूं और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करूं जो मुझको पोषित करे, मुझको स्वस्थ रखे। मैंने ब्रदर साजिद जोसेफ को साक्षी देते सुना। ब्रदर साजिद जोसेफ जो 5 महादेशों के 30 देशों में सुसमाचार सुना चुके हैं और आज भी उनका सुसमाचार प्रचार कार्य जारी है। उनको मैंने साक्षी देते सुना कि वे 15 सालों तक पेंटेकोस्टल चर्च में थे। पेंटेकोस्टल चर्च में ही उन्होंने दीक्षा ली और पेंटेकोस्टल चर्च के लिए वे कार्य करते थे। लेकिन उन्होंने कहा एक बात मुझे कैथोलिक चर्च की ओर आकर्षित किया और वह है यूखरिस्ट। प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान को प्रतिदिन मिसा बलिदान में दोहराया जाता है। यह बहुत बड़ी बात है और यही बात ब्रदर साजिद जोसेफ को आकर्षित किया कैथोलिक कलीसिया की ओर। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, सच में पवित्र यूखरिस्ट हमारे लिए जीवन का आधार है। पवित्र यूखरिस्ट कैथोलिक कलीसिया के लिए रीढ़ की हड्डी है। वो हमको संभाल के रखता है। उसके साथ ही हमारे लिए बहुत संस्कार हैं जो हमको पवित्र करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैथोलिक चर्च में बहुत सारे संतगण हैं जो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमको इसका मूल्य समझना है और इसके अनुसार जीना है। लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि बहुत लोग इसका मूल्य नहीं समझते। बहुत लोग मिसा बलिदान को छोड़ते थे। वे रविवार में भी मिसा बलिदान के बदले कहीं और जगह में भटकते हैं, प्रभु की खोज में भटकते हैं, या कोई तो इसी तरह यूं ही छोड़ देते हैं, अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम कैथोलिक चर्च का मूल्य समझे, उसमें जो संस्कार है उसको समझे, विश्वास करें और उसके अनुसार जीवन जिए, ताकि हम प्रभु की कृपा को अपने दैनिक जीवन में अनुभव करें। हम इस अच्छी दाखबारी के अच्छे दाखलता बने और अच्छे आध्यात्मिक फल उत्पन्न करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 तक में हम हिंसक असामियों के बारे में दृष्टांत सुनते हैं। भूमिधर ने अपना दाखबारी का पट्टा असामियों को देकर वो परदेश चला गया। जब फसल का समय आया तो वह अपना फसल का हिसाब मांगने के लिए अपने नौकरों को भेजा, लेकिन इन असामियों ने दाखबारी में मेहनत नहीं की, उनसे अच्छा फसल नहीं मिला और इस कारण वे भूमिधर के विरुद्ध, उनके नौकरों के विरुद्ध वे विद्रोह करने लगे। हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या
10 में हम लोग पढ़ते हैं, नबी यिर्मयाह के माध्यम से प्रभु यीशु ने कहा है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्यों में शिथिलता दिखाता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो प्रभु के दागबारी में कार्य करते हैं, हम सजग हो जाए, आध्यात्मिक उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़े। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 का 16 में संत पौलुस ने कहा है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम सजग हो जाएं और संत पौलुस के समान आध्यात्मिक उत्साह से भरकर प्रभु के दागबारी में हम काम करें, सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि इस अच्छी दागबारी में, अच्छी कलीसिया में अच्छे फल उत्पन्न हो जाए, खट्टे अंगूर नहीं मीठे अंगूर उत्पन्न हो जाए, अच्छी और सजग विश्वासी बढ़ते जाएं। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम अपनी जाति कलीसिया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने खुद इस कलीसिया की स्थापना की। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपना फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। हे प्रभु, बहुत सारे मजदूरों को इस दागबारी में काम करने के लिए भेज, ताकि तेरा कार्य जारी रहे। तूने कहा है, तू चाहता है सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने, और इसलिए तूने कहा है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हे प्रभु, हम दया करते हैं, अपने दास दासियों पर दया कर, उनको आध्यात्मिक उत्साह से भर दे, ताकि वे आध्यात्मिक उत्साह से भरकर तेरा कार्य करे, तेरा दागबारी का कार्य करे, सुसमाचार का प्रचार करे, और इस तरह से हमारा दागबारी में अच्छी फसल उत्पन्न हो, खट्टे अंगूर नहीं मीठे अंगूर पैदा हो, एक अच्छी और सजग विश्वासी बढ़ते जाए। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।